वेलकम क्लास 7। आज हम लोग पढ़ेंगे लेसन 4 अम्ल, क्षार तथा लवण। अम्ल क्या होते हैं? अम्ल वास्तव में जो है ये खट्टे होते हैं और ये जो है दही, नींबू, इमली इनमें पाए जाते हैं, सिरका, ठीक है। और इसको जो है लैटिन भाषा एसिडस से लिया गया है। अब देखेंगे सोडियम और ऑक्सीजन जो है ये आपस में मिलकर कैसे ऑक्साइड बनाते हैं। सभी धातुएं और अधातुएं जो है ऑक्सीजन के साथ मिलकर जो है ऑक्साइड बनाते हैं। कैसे बनाते हैं इनको हम देखेंगे। पहला देखेंगे सोडियम। सोडियम ऑक्सीजन के साथ मिलकर सोडियम ऑक्साइड बनाते हैं, ठीक है। दूसरा देखेंगे सल्फर ऑक्सीजन के साथ मिलकर सल्फर डाइऑक्साइड बनाता है, ठीक। इसी तरह से मैग्नीशियम ऑक्सीजन के साथ मिलकर मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाता है, ठीक। कुछ ऑक्साइड जो है जल में घुलनशील होते हैं और ये जो है ऑक्साइड जल में घुलकर अम्ल बनाते हैं, जैसे कि SO2 प्लस H2O ये मिलकर बनाते हैं H2SO3, ठीक है। इसे कहते हैं सल्फ्यूरस ऑक्साइड, सल्फ्यूरस एसिड कहते हैं इसको, ठीक है। अम्ल देखेंगे। अम्ल मैंने बताया कि ये हमेशा खट्टे होते हैं और ये दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? एक होता है कार्बनिक अम्ल और दूसरा होता है अकार्बनिक अम्ल। कार्बनिक अम्ल कौन कौन से होते हैं इनको हम देखेंगे। कार्बनिक अम्ल कुछ फलों और खाद्य पदार्थों का स्वाद जो है खट्टा होता है और ये प्राकृतिक अम्ल होते हैं और इनको जो है कार्बनिक अम्ल कहते हैं, जैसे कि एसिटिक एसिड जो पाया जाता है सिरका में, दूसरा है साइट्रिक एसिड जो कि नींबू, संतरा, अंगूर में पाया जाता है। इसी तरह से टार्ट्रिक एसिड इमली में, आंवले में पाया जाता है। ऑक्सैलिक एसिड ये टमाटर में पाया जाता है। लैक्टिक एसिड ये फटे हुए दूध में पाया जाता है। एस्कॉर्बिक एसिड ये जो है इसमें भी ये विटामिन सी इसमें पाया जाता है। अब देखेंगे अकार्बनिक अथवा खनिज लवण। रसायनिकों ने प्रयोगशाला में और अनुसंधानशालाओं में, उद्योग में बहुत से अम्लों का निर्माण किया जिसे कि अकार्बनिक अम्ल कहते हैं। ये अकार्बनिक अम्ल कौन कौन से हैं? ये है सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ये सारे जो है अकार्बनिक अम्ल हैं। अम्लों में आपने चीज देखी होगी कि इसमें हाइड्रोजन की उपस्थिति होगी। किसी भी अम्ल का फॉर्मूला होगा, चाहे वो H2SO4 है, चाहे वो HCl है और चाहे वो HNO3 है, सब में हाइड्रोजन की उपस्थिति होती है, सब में हाइड्रोजन उपस्थित होता है और ये नीले लिटमस को लाल करते हैं। दूसरी प्रॉपर्टी क्या हुई? नीले लिटमस को ये लाल करते हैं। नीले लिटमस पेपर को ये लाल लिटमस पेपर में बदल देते हैं। तीसरी चीज, सभी अम्ल जल के साथ क्रिया करके हाइड्रोनियम आयन बनाते हैं और अम्लीय मूलक बनाते हैं। क्या बनाया? हाइड्रोनियम आयन और अम्लीय मूलक बनता है। धातुओं के साथ क्रिया करके हाइड्रोजन और लवण बनाते हैं। ये कैसे होता है इसको अब देखेंगे।
जिंक जैसे एक धातु है, और सिल्वर है, जिंक प्लस H2SO4, सिल्वर प्लस HCl, ठीक है, जिंक प्लस 2HCl, आयरन प्लस 2HCl, मैग्नीशियम प्लस H2SO4। अब देखेंगे जिंक प्लस H2SO4 जो बन गया जिंक सल्फेट, और हाइड्रोजन गैस रिलीज हुई। इसी तरह से सिल्वर प्लस 2HCl बन गया AgCl प्लस H2, ठीक है, और जिंक प्लस 2HCl बना जिंक क्लोराइड प्लस H2, आयरन प्लस 2HCl बना FeCl2 प्लस H2, FeCl2 प्लस H2, मैग्नीशियम प्लस सल्फ्यूरिक एसिड से बना मैग्नीशियम सल्फेट प्लस H2। इस तरह से देख रहे हैं कि अम्ल धातुओं के साथ क्रिया करके लवण और हाइड्रोजन गैस बनाते हैं। ये देखिए ये लवण बना और ये क्या बना, हाइड्रोजन गैस। तो जितने ये एसिड हैं ये धातुओं के साथ मिलकर लवण और हाइड्रोजन गैस बनाते हैं। धातु प्लस अम्ल लवण प्लस हाइड्रोजन गैस। तो आप देख रहे हैं कि अम्ल जो है धातुओं के साथ मिलकर लवण बनाता है। अब देखेंगे अम्ल कार्बोनेट्स और बाइकार्बोनेट्स के साथ क्रिया करके कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनाता है। अम्ल कार्बोनेट्स CaCO3 ये कार्बोनेट्स हैं, और बाइकार्बोनेट्स NaHCO3 ये बाइकार्बोनेट हैं। इनके साथ अम्ल क्रिया करके UHCl और यहाँ हो गया सल्फ्यूरिक एसिड, ये क्रिया करके क्या बनाता है CaCl2 प्लस H2O प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। इसी तरह से ये सोडियम बाइकार्बोनेट, जहां H लग जाएगा उसे बाई बोलेंगे, सोडियम बाइकार्बोनेट प्लस सल्फ्यूरिक एसिड ये बनाता है सोडियम सल्फेट प्लस वाटर प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, तो अम्ल कार्बोनेट्स और बाइकार्बोनेट्स के साथ क्रिया करके कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर बनाता है। अम्ल कार्बोनेट्स और बाइकार्बोनेट्स के साथ क्रिया करके क्या बनाता है, वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड। धातु कार्बोनेट्स और अम्ल के मध्य की क्रिया का उपयोग जो है अग्निशामक यंत्रों में इनका उपयोग होता है। ठीक है, अम्ल जो है ये दो तरह के होते हैं, कुछ अम्ल दुर्बल होते हैं और कुछ सांद्र होते हैं। सांद्र जो है इनमें जल की मात्रा कम होती है और ये जो है ज़्यादा प्रबल होते हैं। ठीक है, और दुर्बल अम्ल है इनमें जो है जल की मात्रा ज़्यादा होती है और ये दुर्बल होते हैं। आपने देखा होगा प्रयोगशाला में सांद्र और अम्ल दोनों ही पाए जाते हैं, जैसे कि HCl है, डाइल्यूट HCl और कंसंट्रेटेड HCl दोनों पाए गया, दुर्बल और प्रबल। जो कंसंट्रेटेड होता है, सांद्र होता है, ये प्रबल होता है, और दुर्बल को तनु अम्ल भी कहा जाता है। जितने भी अम्लीय विलयन होते हैं ये विद्युत के चालक होते हैं, और ये जो है
पीतल और तांबे के बर्तनों को कलई करने के काम में आते हैं। अम्लों का उपयोग, ये सल्फ्यूरिक एसिड है, इसको पेट्रोलियम के शोधन में उपयोग में लाते हैं, बैटरियों में उपयोग होता है, जल अवशोषकों के रूप में उपयोग होता है, प्रयोगशालाओं में इसका उपयोग होता है और ये उर्वरक बनाने के काम भी आते हैं। अमोनियम सल्फेट जैसे उर्वरक बनाने के काम में आते हैं। कागज, चमड़े और वस्त्र के उद्योग में भी इसका काम होता है। ऐसे ही हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, ये जो है एक तरह से विरंजक का काम भी करता है। वस्त्र उद्योग में ये विरंजक का काम करता है, ब्लीचिंग का काम करता है, ब्लीच का काम करता है, नमक के शोधन में भी ये काम में लाया जाता है, ग्लूकोज से मान निकालने में भी ये मदद करता है। इसके अलावा ये प्रयोगशाला में कई रिएक्शन करने के काम में आता है। विभिन्न क्रियाओं के में प्रयुक्त किए जाने वाले क्लोराइड बनाने के भी काम में ये आता है। आप लोग जो है, ये तो साइंस में थोड़ा सा समान विज्ञान का भी हम बता दें, इसको जो है आप लेसन 10 तक सभी बच्चे जो है पूरा कर लेंगे और लेसन 10 तक सारे बच्चे बुक में भर लेंगे। ठीक, जीके की बुक जो है लेसन 10 तक आप लोग कर लेंगे। थैंक यू बेटा।